कुंडलिनी शक्ति जगाने के बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी कुछ ऐसी, जैसे मान लीजिए आपको नींद ना आना, चक्कर आना, घबराहट होनी, सर भारी भारी सा होना, नसों का खिंचाव होना और आपके शरीर में अग्नि प्रकट होनी, क्रोध आना और जैसे अनेक प्रकार की इत्यादि दिक्कतें महसूस हो रही हैं आपको ये लगता है कि हमने बहुत गलती कर दी कुंडलिनी शक्ति को जगा के। तो दोस्तों घबराओ मत, परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। मेरा नाम राजकुमार लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरा लाभ दिया जाएगा। दोस्तों मैंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने के बाद में मुझे भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मैंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को वापस से वहीं पर सुला दिया है। क्यों कि मैंने जब ये देखा कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने के बाद में मुझे भी ऐसी एक्टिविटी हुई थी, मुझे महसूस हुआ कि हमें लाभ की जगह, देखो दोस्तों लाभ भी हुआ था मुझे और फ़ायदा भी हुआ था, लेकिन मैंने उस समय ये तुलना करी थी कि मुझे लाभ तो ना के समान है दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जब नुकसान दिखा तो मैंने वापस से वहीं से हटने के बाद में अपनी कुंडलिनी शक्ति को शांत कर लिया। मैंने जो अनुभव देखा, मैं आपको यदि अनुभव बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगर मेरा अनुभव सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नई वीडियो जो मेरी पहली वीडियो उनको भी देखना होगा और उसके बाद में आपको कमेंट भी करना होगा कि सर हमारी ऐसी वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को आपको सुलाना कैसे है। सबसे पहली बात, अहम और पहली बात, आपको ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। ये तो खैर आम बात होगी जो मैंने बोल दी, ध्यान नहीं करना है। नहीं दोस्तों, ये आम बात नहीं है, आपको फोकस करना है इस बात पे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपको सबसे पहले आपको ध्यान नहीं करना है। ध्यान कुछ ऐसा, मान लीजिए आप कोई भी कार्य करते हो तो आपका ध्यान बार बार उस पर ज़रूर जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति का ध्यान जाएगा, वो ध्यान से ही ऊपर उठती है। मान लीजिए आपने कुंडलिनी शक्ति को जगा तो लिया, उठा तो लिया, वो उठाया कैसे? काम काज करके उठाया, या आपने जो है खा पी के उठाया, या आपने डोल फिर के उठाया उसे? आपने कैसे उठाया है? ध्यान करके ही तो उठाया है। ये तो आप जाहिर सी बात है, आप समझते हो कि हमने ध्यान करके उसे उठाया है। अब उसे सुलझाने की जो विधि है वो यहीं से मिलती है। आपको ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आती है कि ध्यान तो जाएगा ही जाएगा, ये भी बात हकीकत है, ध्यान आपका ज़रूर जाएगा। दिक्कतें इतनी आ रही हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो दिक्कत पे ध्यान जाएगा, दिक्कत पर पहुंचा तो वहीं पर पहुंचा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको अपने खान पीन पर विशेषकर ध्यान रखना है। खान पीन कुछ ऐसा, मान लीजिए आपको गर्म चीज़ नहीं खानी है और आपको ठंडी चीज़ नहीं खानी है, नॉर्मल चीज़ खानी है। जिससे क्या होता है कि जो गर्म चीज़ खाओगे तो उससे हमारी खून के जो प्रेशर है वो हाई लेवल पे होता है। ठंडी चीज़ खाओगे तो आपका दिल भी धड़कना चाहिए जल्दी से खून को सप्लाई करने के लिए। आपका दिल कम धड़केगा, आपके अंदर घुटन सी महसूस होगी, तो आपको कुंडलिनी शक्ति वापस से नहीं जाएगी। समझ रहे हो? वापस से नहीं जाएगी। आपको क्या करना, नॉर्मल चीज़ खानी है। और खाने की भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें ये चीज़ ध्यान करनी है कि जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ है वही खानी है। वरना तो तुम जान रहे हो कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एलर्जी वगैरह हो गई और उसमें आपने वो ऐसी चिड़चिड़ी चीज़ खा ली तो उससे और ज़्यादा वो मतलब पावरफुल हो रही है, चिड़चिड़ा रही है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको आध्यात्मिकता की तरह ही खानी है चीज़। खान पान पर बहुत विशेषतर ध्यान रखना है दोस्तों। और दूसरी बात ये, कुंडलिनी शक्ति को सुलझाने के लिए, वापस पहुंचाने के लिए आपको नींद ज़्यादा लेनी है। अब बात कहोगे नींद तो आती नहीं है, ये बात हम मानते हैं, नींद नहीं आती है, ये बात हकीकत है। इसमें कुंडलिनी शक्ति में नींद कम से कम आती है, और आ भी जाती है तो कभी हो आँख खुल जाती है, टाइम का कोई पता नहीं कब आँख खुल जाए। तो दोस्तों नींद आपको कैसे बुलानी है? नींद आपको, अब जिस समय आप सो रहे हो बिस्तर पर, उस समय आपको कहीं पर भी ध्यान नहीं करना है। और ध्यान कर भी रहे हो तो उस जगह ध्यान करना है जो आपका काम काज है, केवल उस पर ध्यान करना है। और वैसे जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो वो अपने आप को इतना कंट्रोल कर लेता है कि अपनी विचार शक्तियों को,
और अपने लोभ मोह वो सबको कंट्रोल कर लेता है। वो भूख हर चीज़ पे नियंत्रण हासिल कर लेता है। वो मैंने ये महसूस करा है कि वो इच्छा शक्ति पर कामयाब हो जाता है, यानी कि उसकी इच्छा उससे बाहर नहीं हो सकती। जैसे कि मान लो आपको भूख लग रही है, अधिक लग रही है, आपको रुका नहीं जा रहा, रुक सकते हो। आपको वहाँ जाना है तो जाना है, तो जाना है, नहीं आपके अंदर भी विचार आएगा वो कि मैं नहीं जाऊँ, तो आप उसको मानोगे कि मैं भाई मन कह रहा है मेरा, मैं नहीं जा रहा, तो आप नहीं जाओगे। तो दोस्तों ये गारंटी लेता हूँ, यदि आप इन चीज़ों पर फॉलो करोगे, इन चीज़ों पर ध्यान करोगे, तो 100% आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। जो आपके सामने वीडियो बना रहा है, यानी कि मैंने भी इस कंडीशन में प्रवेश किया था। मैंने भी कुंडलिनी शक्ति जगाई थी, परंतु मुझे जब मिस्टेक दिखी, मैंने बहुत अनुभव पाया है। जब मैं अनुभव आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कमेंट करके आप वीडियो को, दूसरी वीडियो को आपको कहना होगा कमेंट में कि दूसरी वीडियो बनाओ। जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इस वीडियो में प्यार देना पड़ेगा, तब दूसरी वीडियो बनेगी दोस्तों। और मैं गारंटी लेता हूँ, इसके बाद भी आपकी कुंडलिनी शक्ति नहीं सोएगी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं सोएगी, तो उसके बारे में भी मुझ पर इंतज़ाम है। गारंटी प्रूफ 100% आपकी 2 दिनों में कुंडलिनी शक्ति को वहीं के वहीं बैठा दूंगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, नमस्कार।